पुराने भारतीय दंड संहिता था और साक्ष्य अधिनियम हुआ करता था और दंड प्रक्रिया संहिता हुआ करता था। उसका नाम बदला गया है। घटना क्षेत्र कहीं और का होने से किसी क्षेत्र में एफआईआर नहीं हो पाती। इनसे लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा कि वो किसी भी थाने में जाकर एफआईआर करा सकते हैं। आज से पूरे देश में नया कानून लागू हुआ है। इसी के चलते आज केशकाल थाना में भी नए कानून के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को बुलाया गया था और हमारे साथ केशकाल विधायक जी है। इनसे जानते हैं कि नए कानून किस प्रकार पालन करेंगे, क्या कितने सही है। सर, नए कानून लाया गया, क्या है? आज से नए कानून पूरे भारत देश में लागू हो गया है। इसके पहले जो पुराने भारतीय दंड संहिता था और साक्ष्य अधिनियम हुआ करता था और दंड प्रक्रिया संहिता हुआ करता था, उसका नाम बदला गया है। अब इसमें भारतीय न्याय संहिता के रूप में इसको लोगों के हित में इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और ख़ास करके जो साक्ष्य अधिनियम है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को पहले मान्य नहीं किया जा रहा था, अब उसको मान्य किया जा रहा है। इसी प्रकार से देशद्रोह से संबंधित जो मामले हैं उसको काफ़ी गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह से अब कहीं पर भी एफआईआर कराया जा सकता है, इसका प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। और कुल मिलाकर के भारतीयों के लिए जो एक ज़रूरत थी, भारतवासियों के लिए एक अपना कानून की आवश्यकता था, उसको आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री जी ने पिछले 3-4 सालों से उनके मार्गदर्शन में ये कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उसको पूरा करके आज लागू किया गया है। आम जनता से क्या अपील करना चाहोगे नए कानून को लेकर? आम जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सामाजिक प्रतिबंधों का भी पालन करें और ऐसे मामले जो संज्ञेय किस्म के होते हैं, जो जीवन से खिलवाड़ करने वाले मामले होते हैं, उसमें हमारी जो पुलिस है उनके ऊपर भरोसा करें। वो हमारे और हमारे सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनसे दूरी बनाने के बजाय उनसे नज़दीकी बढ़ाएं और समाज में जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग रहते हैं उनको सामने लाने का काम करें और उनको सज़ा दिलाने का काम करें, ताकि लोगों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। हमारे साथ केशकाल नगर के कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि नए कानून को लेकर किस प्रकार के लोग को लेकर। निश्चित ही नए कानून से जो अंग्रेजों के शासन के समय में जो कानून बना हुआ था वो आज भारतीय परिवेश में आज समाज की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप बनाया जा रहा है और इसका हित लाभ आम जनता को और दंड प्रक्रिया के जितने जो ब्रांचेस हैं, न्याय प्रक्रिया की जितनी जो शाखाएं हैं, उन सबको इसका हित लाभ प्राप्त होगा। नए कानून को लेकर आप क्या कहना है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का जो कानून है आज के समय में अप्रासंगिक हो गया था और अब ये लगने लगा है कि हम सही मायने में स्वतंत्र हुए हैं। दासता का प्रतीक था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय के कानून। अब भारतीय न्याय संहिता की ओर जो है नया भारत चल पड़ा है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ केशकाल एसडीपी है, इनसे जानते हैं कि नए कानून को लेकर लोगों को किस प्रकार सजेस्ट करेंगे। सर, नए कानून को लेकर आम जनता से क्या कहना चाहोगे? ये आज पूरे भारत में नवीन कानून बीएसए, बीएनएसएस और बीएनएस लागू हो जा रहा है, तो सभी आम जनों से एक आग्रह रहेगा कि नए कानून के तहत आप एफआईआर जो सुविधाएं दी गई है ई एफआईआर की, उनके तहत आप एफआईआर करा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र की घटनाएं हो, किसी भी थाने में जाकर 3 दिवस के भीतर एफआईआर कराई जा सकती है। क्या लगता है सर, नए कानून लागू होते ही आम जनता इस पर कितना सजग रहेंगे? हाँ, निश्चित ही आम जन सजग ही हैं और एफआईआर के लिए भी आते हैं। कई जगह पीड़ित भी कुछ परेशानियों का सामना करते हैं कि घटना क्षेत्र कहीं और का होने से किसी क्षेत्र में एफआईआर नहीं हो पाती। इनसे लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा कि वो किसी भी थाने में जाकर एफआईआर करा सकते हैं। अचानक इन नया कानून को लाने से लोगों को क्या भय पैदा होगा या पहले से ही प्लानिंग था ये कुछ वर्षों से?
नहीं, ये पिछले 2023 से ही चल रही थी और ये अचानक लागू नहीं हुई। आज का डेट फाइनल किया गया था 1 जुलाई 2024 को, तो इसलिए आज लागू किया गया है। ये थे केशकाल एजुकेशन। इनका कहना है कि नया कानून 1 साल पहले से ही लागू था और लोगों को पूरी जानकारी था, इसलिए किसी प्रकार का भय नहीं, बस इसका पालन करना होगा। प्रकाश नागाई, केशकाल।